हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार मैं आज आपको एक नया टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसको मैं पीडीई बोलूँगा। ठीक है, तो यार अब सबसे पहले मैं आपको जनरल फॉर्म बता देता हूँ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आप इसे डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं। ये होती है ए डबल डेरिवेटिव ऑफ जेड with respect to x plus b with respect to x and y plus c into double derivative of z with respect to y plus f of x comma y comma z comma p comma q इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, हाँ तो अब ओहो हाँ तो अब इसमें z जो है ये है आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और x एंड y विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और इसमें आपकी जो ये वैल्यूज़ ये जो पी क्यू आर एस टी हैं, इनकी एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होते हैं। सो आपका p जो आता है ये सिंगल डेरिवेटिव ऑफ z विद, ठीक है, उसके बाद आपका q आएगा इट्स सिंगल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और आपका r s और t, ये जो है r जो है ये है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आपका ये आता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और आपका t आएगा विद रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब हाँ आप इसको नोट करके नीचे लिख लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चन आता है वो इसी में से आएगा। वो आपको पूछेंगे कि शेप आपकी पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिकल है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। अगर आपकी बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आएगी देन इट विल बी पैराबोलिक। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी देन इट विल बी हाइपरबोलिक। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आएगी देन इट विल बी एलिप्टिकल। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करा देता हूँ, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये आपकी फॉर्म आ गई, जनरल फॉर्म। ठीक है, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये पी क्यू आर एस टी, ये क्या है। ठीक है, ये आ गया, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो इसमें आपको टाइप बताना है, इट विल बी इलिप्टिकल और पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। ठीक है, अब आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट दैट या दैट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 यहाँ पे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ c इज अगेन इक्वल टू 4। ठीक है, दिस ये आपका b है, ये आपका c है, एंड यहाँ आपका 1 है। ठीक है, a की वैल्यू। ठीक है, अब आप इसे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac करके। ठीक है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो अब 0 है, तो मैंने आपको ऊपर बताई थी ये बात कि अगर आपकी वैल्यू 0 आएगी देन इट विल बी अ पैराबोला, ठीक है। देन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ये देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पैराबोला, मैंने आपको ऊपर लिख रखा है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये भी गेट का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में इन्होंने ऑलरेडी पूछ रखा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो अब देखो, इसमें सबसे पहले तो ये देखो, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक है। बी की वैल्यू 0 है, ठीक है, बी की तो टर्म ही नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। सी की वैल्यू है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ तो सबको क्लियर ही होगी, ठीक है। अब लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हो गया 0 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है, इट्स पॉजिटिव, सो इसलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर है, अब इसमें ये जो लिमिट दी गई है, फोकस ऑन दिस लिमिट, आई मीन रेंज, हाँ। तो इसमें है y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू जो है ये 1 से कम है एंड इट्स इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो अब देखो, अगर वैल्यू ऑफ y इज लेस देन 1, वैल्यू ऑफ y इज लेस देन 1, देन दैट मीन्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस विल बी पॉजिटिव। अगर आपकी ये 1 से कम आएगी तो ऑब्वियस ही बात है ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर ये तो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। अब ये चीज़ भी आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब 0 माइनस ऑफ दिस होल, जो भी आपकी टर्म आएगी वह 4x² इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब और ये हो गया प्लस माइनस, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी जो है ये नेगेटिव टर्म है, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आया, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आएगा तो मैंने आपको ये चीज़ तो ऑलरेडी बता रखी है कि वो आपकी एलिप्टिकल फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ही था, बस इसमें आपको फोकस करना है वाई की रेंज पर और साइन कन्वेंशन डिसाइड करनी है, ठीक है। बस थोड़ी सी अगर यहाँ पे स्टूडेंट गलती नहीं करे तो आगे तो क्वेश्चन ईजी है, यू कैन डायरेक्टली जज इट फॉर्म, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मैं ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी ऑलरेडी शायद ईएस का क्वेश्चन है या फिर गेट का, किसी का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाँ, अब इसमें सबसे पहला स्टेप, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और आपकी सी की वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू इज एक्स वाई, ठीक है। बी की वैल्यू इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे है, ठीक है। सी की वैल्यू इज माइनस एक्स वाई। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई इंटू माइनस एक्स वाई, ठीक है। बस मैंने ये ABC की वैल्यू पुट की है इसमें। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये आएगा x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4
माइनस 2x² y² प्लस 4x² y²। ठीक है, so this can be further written as x raised to power 4 plus y raised to power 4 plus 2x² y²। ठीक है, अब आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर ही सकते हैं, दिस टर्म इज x² प्लस y² होल स्क्वायर। ठीक है, और x² और y² तो पॉजिटिव चीज़ें हैं ही। ठीक है, हेंस इट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हाइपरबोलिक। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट था, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अब चलो इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन का निकालते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो है दिस इज 2D लाप्लास इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है दिस इज 2D लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, अब एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है दैट विच शेप डज 2D लाप्लास इक्वेशन फॉर्म्स। ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर इट, बस इक्वेशन ही याद रखनी है, बाकी निकालना तो हमें आता ही है, वी कैन डायरेक्टली सॉल्व इट। ठीक है, अब दोबारा ए की वैल्यू इसमें 1 है, बी की वैल्यू 0 है एंड सी की वैल्यू 1 है। इसमें यू जो है यू इज़ डिपेंडेंट। ठीक है, एक्स एंड वाई इज इंडिपेंडेंट, ये चीज़ तो आपको पता ही है, इसमें कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगेन 0² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, so this will come out to be negative and hence it will form elliptical. Hence two D Laplace equation gives ellipse. ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट आते हैं 1D हीट इक्वेशन पे और 1D वेव इक्वेशन पे। ठीक है, ये आपकी आ गई a² del square u अपॉन डबल डेरिवेटिव इक्वल टू del u विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1D वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। मैकेनिकल वालों को चीज़ तो पहले पता ही होगी, उन्होंने HMT में पढ़ा ही होगा ये। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। a इज इक्वल टू a², b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओहो 0 माइनस 4 इंटू a² इंटू 0, इसलिए 0 आ रहा था। ठीक है, पैराबोला, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, सो हेंस दिस कैन बी कंक्लूडेड दैट 1D हीट इक्वेशन गिव्स पैराबोलिक रिजल्ट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 1D वेव इक्वेशन है आपकी। ठीक है, दिस इज a² इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x equal to double derivative of u with respect to t. ठीक है, this is known as 1D wave equation। ठीक है, सो अब आइए इस चीज़ को तो अभी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, कुछ इसमें टफ नहीं है। चलो लिख देता हूँ, बेसिकली a इज इक्वल टू a², b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4a² विच इज़ अगेन हाइपरबोलिक। ठीक है,
Hence, 1D wave equation gives hyperbolic results. 2D Laplace equation gives elliptical results. ठीक है. और 1D heat equation gives parabolic results and 1D wave equation gives hyperbolic results. ठीक है. तो ये आप बेसिक थे और काफ़ी टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है. इससे ज़्यादा आपसे वो कुछ नहीं पूछने वाला. अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे ऊपर के टॉपिक्स हैं वो खाली फिर फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा. बट ये जो है ये काफ़ी ईजी पार्ट है इसमें से, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली आप 1 से 2 नंबर इसमें ईजिली स्कोर कर सकते हैं. बस इसमें 4-5 क्वेश्चन और कर लीजिए सॉल्व, और उसके बाद कोई इशू नहीं आएगा आपको. यू कैन ईजिली गेट 1 to 2 मार्क्स इन दिस. ठीक है. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, जिसके 4-5 टाइप्स हैं. बस आपको वो करने हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिर आपका वो भी अच्छे से हो जाएगा. सो थैंक यू.